गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एलिमेंटल एलाइट्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की बुक कवर कराऊंगा। तो आज चैप्टर 1 रहेगा और आने वाली वीडियो में मैं आपको हर दिन एक एक चैप्टर कवर कराऊंगा। तो आप वीडियो को देखें और अपने नोट्स बनाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1। हम हर वीडियो में एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज करते हैं हम चैप्टर 1 को शुरू, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स के माध्यम से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। दीज आर द पॉइंट्स। व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री, वेयर डिड पीपल लिव, सोर्सेज ऑफ फूड, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, व्हाई डिड पीपल ट्रेवल, हाउ वॉज द नेम इंडिया डिराइव्ड, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, व्हाई स्टडीड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इतिहास के समय के टाइम पीरियड क्या था, क्या टाइम पीरियड रहा होगा, लोग कहाँ रहते थे, उनके भोजन के स्रोत क्या थे, शहरों का विकास कैसे हुआ, लोगों ने यात्रा क्यों की, भारत का नाम कैसे पड़ा, हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं और इतिहास के स्रोतों का अध्ययन क्यों किया गया। तो स्टूडेंट्स, हमें ये सब चीज़ें इस चैप्टर से पता चलेगी। तो पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो इस बुक में दिए गए हैं। पीपल हैव लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। द अर्लीस्ट ऑफ देम वर स्किल्ड गैदरर्स, पीपल हु गैदर देयर फूड। तो जो उस समय जो लोग हुआ करते थे वो नर्मदा के किनारे रहते थे और वो काफ़ी स्किल्ड गैदरर थे और अपना जो खाना है वो खुद ढूंढा करते थे। Next point. Near Suleiman and Kirthar hills in the present-day Pakistan, crops like wheat and barley were first grown 8,000 years ago. People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle. They lived in villages. Rice was the first grown in the north of the Vindhyas. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो जो विंध्यास की पहाड़ी है, सबसे पहले राइस को वहाँ उगाया गया था। और वीट एंड बार्ले जो फसल है वो भी 8,000 साल पहले सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों में उगाई गई थी, जो पाकिस्तान में है। और उस समय के लोगों ने एनिमल्स लाइक शीप, गॉट एंड कैटल को रखना शुरू कर दिया था। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि जो राइस है वो सबसे पहले पहली फसल थी जो सबसे पहले विंध्यास की पहाड़ियों में उगाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर डेवलप्ड नियर द गारो हिल्स नियर द विंध्यास। और एग्रीकल्चर जो सबसे पहले डेवलप हुआ था वो गारो हिल्स में हुआ था, जो विंध्यास में है। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड अबाउट 4700 years ago on the banks of the Indus and its tributaries. Cities also developed on the banks of the गंगा। कहा जाता है कुछ जो शुरुआती शहर हुआ करते थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 साल पहले पनपे थे और गंगा के किनारे भी कुछ शहर स्थापित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट्स, पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इंटरेक्टेड विद ईच अदर, thus sharing ideas. This has enriched our culture. लोगों ने भी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, जिससे विचारों का आदान प्रदान हुआ और इससे जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो कल्चर है, उसमें भी समृद्धि आई। नेक्स्ट पॉइंट्स, ओल्ड बुक्स कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और द बार्क ऑफ द बिर्च ट्री। दे आर हेल्पफुल इन रिवीलिंग अवर पास्ट। उस समय जो किताबें हुआ करती थी उन्हें पांडुलिपियां कहा जाता था। आमतौर पर ताड़ के पत्ते या बर्च के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। वे हमारे अतीत को प्रकट करने में सहायक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड इंस्क्रिप्शंस विच आर एन इनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन और मेटल। दे वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। इसको बहुत सारे शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। शिलालेख एक कला है जिसमें हार्ड सरफेसेस पे, जैसे कि स्टोन और मेटल पर लिखा जाता है, उस पर ड्राइंग करी जाती है। हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आप बता सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करके उसकी हिस्ट्री बताते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड ओल्ड ऑब्जेक्ट्स। दे ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ लिविंग बींग्स टू फाइंड व्हाट पीपल इट। वो पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि उनकी हिस्ट्री कैसी रही होगी और वो उस टाइम पे क्या खाते थे, वो कैसे वो रहते थे, उनका रहने का तरीका कैसा था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता ही होगा, जो हमारे पुराने धरोहर हैं उनसे संबंधित ये काम करता है।
तो चलिए अब हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को देखते हैं। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए। यहाँ पे 3 पॉइंट रखे गए हैं। इट टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट, ये हमें हमारे अतीत के बारे में बताता है। इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंशिएंट कल्चर एंड लाइफस्टाइल, यह हमें हमारी प्राचीन संस्कृति और जीवन शैली के बारे में भी समझ देता है। इट हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, यह हमें वर्तमान विश्व की समस्याओं को हल करने में भी मदद करता है। जैसे 1857 का युद्ध हुआ था, वो क्यों असफल रहा, उसमें कौन कौन से मेजर लीडर इन्वॉल्व थे, क्या हम उस टाइम थे या नहीं थे, ये सब हमें इतिहास से ही जानने को मिलता है। और इतिहास हमें बताता है कि हमारे ओल्ड टाइम्स में क्या क्या गलती रही होगी, क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी, क्या क्या चीज़ें वो सही तरीके से करी जा सकती थी, ये सब चीज़ें भी हमें इतिहास से ही सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरियंस यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज़ बीन टेकन एज ईयर ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स, जो बर्थ ऑफ जो जीसस क्राइस्ट है उसको ज़ीरो ज़ीरो ईयर काउंट किया जाता है, ताकि ये हिस्टोरियन को समझने के लिए ईजी हो जाए। एनी इवेंट बिफोर क्राइस्ट इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट। आपने बीसी और एडी के बारे में तो सुना ही होगा। जो बिफोर क्राइस्ट बीसी है उसको जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो टाइम पीरियड था उसको बीसी से डिनोट करते हैं, और जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो ईयर था उसको एडी से, मतलब आफ्टर क्राइस्ट या फिर एडी एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो वेयर डिड पीपल लिव, आदमी कहाँ रहते थे। पीपल लिव नियर रिवर वैलीज, वो अक्सर लोग पानी के किनारे रहना पसंद करते थे। बिकॉज रिवर प्रोवाइडेड वाटर फॉर ऑल पर्पसेज। इट इज़ फाउंड दैट पीपल लिव्ड क्लोज टू द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो। ऐसे भी एविडेंस मिले हैं कि 1000 ईयर्स एगो लोग नर्मदा नदी के किनारे रहना पसंद करते थे। ट्रेसेस ऑफ लाइफ वर फाउंड नियर सुलेमान एंड किरथार हिल्स। जैसे मैंने आपको पहले ही लेक्चर के शुरू में ही मैंने बताया था कि ऐसे एविडेंस मिले हैं कि सुलेमान एंड किरथार की पहाड़ियों में भी लोग बसा करते थे। ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवन एग्जिस्टेड अलोंग गंगा, और गंगा जो नदी है, गंगा नदी के तट पर भी लोग रहते थे। महाजनपदास लाइक मगधा, काशी, वाजी एटसेट्रा फ्लोरिस्ट 2500 ईयर्स एगो। जैसे कि महाजनपदा जो मगध है, काशी और वाजी है, वो भी 2500 साल पहले फ्लोरिस्ट हो गए थे। द हिमालयन माउंटेन हैज़ एक्टेड एज नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। दो जो ये हिमालयन माउंटेन है ये एक्चुअल बैरियर का काम करता है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो सोर्सेज ऑफ फूड। पीपल कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड एंड ऑल्सो हंटेड एनिमल। तो लोग अपने जीवन का निर्वाह पेड़ों की जड़ों से, फलों से तथा अदर जो चीज़ें जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होती थी या फिर वो शिकार करते थे, उससे वो अपने जीवन का निर्वाह करते थे। द टू क्रॉप्स वीट एंड बार्ले वर ग्रोन अबाउट 8000 ईयर्स एगो नियर द नॉर्थ वेस्ट रीजन वेयर सुलेमान एंड किरथार हिल्स आर लोकेटेड। सेम जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि ऐसे ट्रेसेस मिले हैं, ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे टू क्रॉप्स, फर्स्टली टू क्रॉप्स वीट एंड बार्ले जो उगाई गई थी सुलेमान एंड किरथार की पहाड़ियों में जो पाकिस्तान में है। द रीजन ऑफ गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया वर डेवलप्ड इन राइस प्रोडक्शन। और जो ये जो गारो हिल्स वाला जो एरिया है वो राइस के लिए बहुत मशहूर था। सबसे पहले जो राइस है यहीं पे उगाया गया था, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। Next point, development of cities. Though the river Indus and its tributaries are responsible for the flourishing of the early cities, जो ये सिंधु नदी थी वो अर्ली सिटीज़ को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। और इन द लेटर पीरियड द सिटीज़ डेवलप्ड ओवर द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लाइक सन, चंबल, यमुना रिवर्स। और बाद के जो टाइम पीरियड था, लेटर पीरियड था, उसमें जो सिटीज़ डेवलप हुई थी वो डेवलप हुई थी गंगा और गंगा की सहायक नदियों के किनारे, जो सोन, चंबल, यमुना रिवर है उन सभी के किनारे भी सिटीज़ डेवलप हुई थी। द सिटी डेवलप टू द साउथ ऑफ द रिवर गंगा ओवर द बैंक ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा नेम्ड मगधा। जो गंगा नदी के किनारे जो आपकी महाजनपद एस्टेब्लिश हुआ उसका नाम था मगध, और वो सबसे पावरफुल महाजनपद था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
वाई डिड पीपल ट्रैवल, लोगों ने ट्रैवल क्यों किया। पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ देयर लिवलीहुड, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज एंड ऑल्सो टू कॉन्क्वेयर अदर्स लैंड्स। ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने ट्रैवल इसलिए किया अपनी आजीविका की तलाश में। लोगों ने अपनी आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए और अन्य भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए। Religious teachers moved from one place to another to deliver their religious understanding to the people. धार्मिक शिक्षक जो थे उन्होंने अपने जो धर्म का प्रचार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल किया। ट्रैवलिंग emerged as a strong aspect of sharing ideas between two or more people having diversities. और सबसे बड़ी बात, दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों को साझा करने के लिए ट्रैवल करने का जो जरिया है वो एक दूसरे की संस्कृति को समझने के लिए भी किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाउ वॉज द नेम इंडिया डिराइव्ड, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। अवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया एंड भारत, जैसा कि आपको पता है हमारे देश को इंडिया और भारत दोनों के नाम से जाना जाता है। भारत वॉज यूज बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द संस्कृत कॉम्पोजिशन ऋग्वेदा, भारत का उपयोग जो है सबसे पहले उत्तर भारत के लोगों ने द्वारा संस्कृत रचना ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद में भारत का जो नाम है सबसे पहले यूज किया गया था। और द वर्ड इंडस ट्रेसेस इट्स रूट्स फ्रॉम द रिवर इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, सिंधु शब्द सिंधु नदी से अपनी जड़ें खोजता है जिसे संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, जो सिंधु नदी के पूर्व की भूमि को भी भारत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, हमें अपने पास्ट के बारे में कैसे पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस स्टडी सेवरल सोर्सेज टू टेल अस अबाउट द पास्ट। देर आर टू सोर्सेज, आर्कियोलॉजिस्ट एंड लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात करें तो इसमें ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री की स्टडी की जाती है बाय खुदाई करके, और उनके जो फिजिकल रिमेन्स है, उनके जो अवशेष हैं उनको स्टडी किया जाता है। और इसमें स्टडी किया जाता है जिस मॉन्यूमेंट्स को, आर्टिफैक्ट्स और इंस्क्रिप्शन एंड कोइंस को। और जो लिटरेरी सोर्सेज है उसमें हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट, अगर कोई पास्ट का रिकॉर्ड है जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट है तो उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उससे हमें इतिहास का पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था वो ताड़ के पत्तों से लिखी जाती हैं जिन्हें पांडुलिपियाँ भी कहा जाता है। दीज बुक्स डील्ड विद रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस द लाइफ ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, इसमें मेडिसिन और साइंस के बारे में भी बताया जाता है। द प्राकृत वॉज द लैंग्वेज विच वॉज कॉमनली यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एट द टाइम। जो प्राकृत लैंग्वेज है वो सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है जिसे उस टाइम लोग अपने जो डेली लाइफ में उसको यूज़ किया करते थे। इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन ए हार्ड सरफेस, शिलालेख वो होते हैं जिनको हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जैसे कि स्टोन और मेटल में उनको इनग्रेव करा जाता है। चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। वाई स्टडीड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोतों का अध्ययन क्यों किया। तो स्टूडेंट्स, इतिहास का अध्ययन करने वाले लोगों के दो समूह थे, एक तो आर्कियोलॉजिस्ट का समूह था और एक हिस्टोरियन का। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्वविद का और हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार का। जो आर्कियोलॉजिस्ट का समूह था उन्होंने स्टडी किया बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को, या फिर कोई स्टोन मिल गया या कोई ब्रिक्स को या पेंटिंग्स को या स्कल्पचर को। और जो दूसरा ग्रुप था वो इतिहासकार का ग्रुप था, उन्होंने स्टडी किया शिलालेख को या सील्स को और या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट को। सो इन द एंड ऑफ चैप्टर, तो स्टूडेंट्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जो इसका टाइम पीरियड था, एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ, तो ये टाइम था 8000 ईयर्स एगो, मतलब 8000 साल पहले। और द फर्स्ट सिटीज़ ऑन द इंडस नदी के किनारे जो पहला जो शहर बसा था वो कब बसा था, वो 4700 साल पहले। और जो तीसरा पॉइंट है वो है सिटीज़ इन द गंगा वैली, ए बिग किंगडम इन मगध। और जो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा महाजनपद फेमस हुआ था वो था मगध, जो 2500 साल पहले सेटअप हुआ था। और द प्रेजेंट, और आज से अगर काउंट किया जाए तो 2000 साल पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, यही था आज का वीडियो। और
आने वाली वीडियो मेरी नेक्स्ट लेक्चर पे होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया क्लास 6 हिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।